नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं देशटी न्यूज। कतर से सैनिकों की वापसी पर रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरीके से जो नरेंद्र मोदी हैं कुछ भी काम कर ले, लेकिन कांग्रेस इसका समर्थन नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ विरोध करती है। चाहे वो हिंदू पक्ष का काम हो, चाहे वो मुस्लिम पक्ष का काम हो, लेकिन कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ इसका विरोध करती है। क्योंकि जिस तरीके से राम मंदिर भी बना तो उनको न्योता मिला, तभी वो नहीं गए, इसको कहीं ना कहीं इनकार कर दिए। जिस तरीके से कहीं भी नरेंद्र मोदी कोई भी काम कर ले, उन्हें क्रेडिट लेने कांग्रेस नहीं देती है। ऐसे में रविशंकर प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों को सुनिए। आपके रखने थे और आप इसी मैं शुरू करूं क्या? प्लीज शांति रखिए ना, प्लीज प्लीज। दो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके विचार के लिए रख रहा हूं जो देश में जाना जरूरी है। कतर से 7 नेवी के जो कैप्टन कमांडर्स फांसी की सजा पर थे वो आज बाइज्जत भारत लौटे हैं। 6 आ गए हैं, 1 आने वाले हैं। और इन सबों ने उतरते के साथ भारत के प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया कि उनके व्यक्तिगत इंटरवेंशन के कारण यह संभव हो सका। आपको मालूम है कि जो कतर के सम्माननीय अमीर हैं उनसे प्रधानमंत्री जी ने आग्रह भी किया था, बातचीत भी की थी, और फिर अपील फाइल हुई और फिर उसके बाद इनको छोड़ा गया है। ये क्या दर्शाता है? नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत का जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ा है ये उसका संकेत देता है। और नरेंद्र मोदी जी का एक और कमिटमेंट है, हमारा भारतीय कहीं भी फंसा हो भारत सरकार उनके आंसू पोंछने और उनकी रिहाई के लिए कोशिश करेगी। आपको मालूम है यूक्रेन वॉर में बहुत से हिंदुस्तान के बच्चे फंस गए थे, सबको सम्मान से लाया गया और उसके लिए उन्होंने रशिया और यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की कि आप अपनी बमबारी कुछ जगह रोकें। कोई पाकिस्तानी बच्चे भी भारत का झंडा लहराते हुए निकले। जो इराक वार हुआ था, जो नर्सेस फंस गई थी, आपको मालूम है, उससे मोदी जी ने पूरा निकाला अपने हस्तक्षेप से बात कर करके। इन सबों के नाम क्या है मैं बताऊंगा, सब ऑपरेशन के नाम थे। अफगानिस्तान में जो फंसे थे उनको निकाला गया। आपकी जानकारी के लिए जो अभिनंदन हमारे F-16 का पायलट था पाकिस्तान में जा गिरा, 1 दिन में पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा, 1 दिन में। फिर 46 नर्सें भारतीय फंसी हुई थी केरल में ISI के वॉर के बाद। आपको मालूम है उनको भी छुड़ाने में प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत पहल की और उनको रिहा किया गया। ऑपरेशन कावेरी आपने नाम सुना होगा, सूडान में जो भारतीय फंस गए थे उनको छुड़ाया गया। ऑपरेशन दोस्त, तुर्की सीरिया के भूकंप में जो लोग पीड़ित थे उनके लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। ऑपरेशन गंगा तो मैंने बताया, जो बच्चों को रूस यूक्रेन के युद्ध में निकाला गया। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में जो हिंदू फंसे हुए थे लगभग 700, उनको लाया गया। ऑपरेशन वंदे भारत में, ये बहुत बड़ी बात आपको याद होगा, कोरोना काल में जो हिंदुस्तानी फंसे हुए थे उनको लाया गया। ये क्यों हुआ है? ये विपक्षी टॉन्ट करते थे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत की फॉरेन पॉलिसी को संभालने का उनका क्या अनुभव है। आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत की विदेश नीति इतनी प्रभावी बनी है कि दुनिया में भारत की ताकत ही नहीं बढ़ी है, भारत का कूटनीतिक महत्व, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी बढ़ा है। और ये इसीलिए है कि नरेंद्र मोदी जी कुछ बात कहते हैं, दुनिया उनकी बात सुनती है। और ये ऐसा नहीं है, 6 से अधिक इस्लामिक कंट्रियों ने अपने देश का सर्वोच्च पुरस्कार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है।
तो आज हमें बहुत गर्व है अपने प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर कि भारतीय कहीं भी दुनिया में हो, किसी परिस्थिति में फंसा हो, भारत सरकार उनके लिए खड़ी रहेगी और उनको भारत लाएगी और उनको हर सहयोग देगी। तो ये बहुत ही बड़ा मोमेंट है। लेकिन मुझे एक बात की बहुत पीड़ा है। वो कल रात पहुंचे हैं, परसों रात सुबह में, अभी तक विपक्ष कुछ बोला है क्या? क्या विपक्ष भारतीय इज्जत से फांसी के फंदे से मुक्त होकर भारत लौटे? वो तो किसी पार्टी के नहीं थे। वो नेवी के कमांडर और कैप्टन्स थे जो वहां एक कंसल्टेंसी फर्म में काम कर रहे थे, जिनको एक झूठे जासूसी केस में फंसाया गया था। क्या विपक्ष को यह भी नहीं लगता कि इसके लिए दो सद्भावना के शब्द कहें? अगर मोदी जी से इतनी उनके नफरत है तो ये भी तो कह सकते थे कि हम उन सारे भारत के जो कमांडर्स, नेवी के कैप्टन्स हैं रिटायर्ड, उनके भारत आने का स्वागत करते हैं। ये क्या मतलब है इसका? विपक्ष हमें कहता है कि हम सोच हमारी छोटी है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की सोच बड़ी है। विपक्ष कितना छोटा है, चाहे वो राम मंदिर का उद्घाटन हो, उसके निमंत्रण को भी तिरस्कार करना। और ये तो क्षमा करें, एक इस्लामिक कंट्री ने छोड़ा था ना, इसमें तो वोट बैंक नहीं है ना। लेकिन मोदी जी की सरकार ने कुछ किया है तो हम कभी उसके लिए साधुवाद कह ही नहीं सकते। यह है इनकी छोटी समझ, यह है इनकी छोटी बुद्धि। इसीलिए अभी तक कर्पूरी ठाकुर को जो सम्मान मिला भारत रत्न का, जो आडवाणी जी को मिला, चरण सिंह जी को मिला, इस पर उन्होंने खुलकर स्वागत किया क्या? तो ये पहला विषय मुझे बताना था। तो दूसरा विषय है, कांग्रेस पार्टी को हो क्या गया है? कांग्रेस पार्टी की जो बची कुची ईंटें थी वो भी गिर रही है, दरक रही है। कोई महाराष्ट्र में भाग रहा है, कोई कहीं और भाग रहा है। भागने वालों का लगा हुआ है तांता। फिर भी कांग्रेस के नेताओं की चाहत यही है कि कौन परिवार का व्यक्ति राज्यसभा में जाएगा, किसके लिए सीट खाली की जाएगी जो बच्ची कुची है। और ये चले हैं नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करने और विकल्प की अगुवाई करने। कांग्रेस पार्टी इज ए नॉन सीरियस प्लेयर। बता दें कि जिस तरीके से कतर से सैनिकों की वापसी हुई है, इस पर भी कांग्रेस जो है नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही है, भाजपा पर सवाल उठा रही है। कहीं भी नरेंद्र मोदी को काम का क्रेडिट लेने कांग्रेस नहीं देती है। और जैसे ही हिंदू पक्ष का काम हो, मुस्लिम पक्ष का काम हो, लेकिन किसी भी काम में वो समर्थन नहीं देती है, सिर्फ और सिर्फ विरोध करना ही जानती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें देश न्यूज। धन्यवाद।